बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 3 डेफिनेशन पढ़ेंगे जो हमने सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है कन्फर्मेशन एनालिसिस का। उसमें एक हमारे पास है साहस प्रोजेक्शन है, साहस प्रोजेक्शन के ये भी एक हमारे पास तरीकाकार है। साहस प्रोजेक्शन में 3D जो हमारे पास पिक्स होती हैं इनको ऑन द पेपर कैसे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका है, साहस कहते हैं इसको, साहस देखा घोड़ा, ठीक है, उर्दू में इसको कहते हैं। तो अच्छा, इसमें एग्जांपल सिंपल हम ले लेते हैं। मीथेन इथेन की एग्जांपल फर्ज करें, ये CH3, ये CH3 है। अब इसमें इसका तरीकाकार ये होता है कि इसमें एक आप लाइन 2 डॉट्स लगाएंगे। ठीक है, जो 2 डॉट्स लगाएंगे उनमें हाइट का थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अगर इस तरह बनाना चाहें यूं भी बना सकते हैं, या इस तरह भी बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं। ये 2 जो कार्बन होते हैं ये डॉट से शो किए जाते हैं। तो टोटल ये 4 यहां पे लाइन जो हैं इंटरसेक्ट करती हैं। दोनों कार्बन ये जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो इस तरह जोड़ दिए जाते हैं, बाकी रह गए 3। तो एक ये है, ठीक है, इस तरह यूं बना देते हैं, ये इस तरह यूं शो कर देते हैं। ठीक, या इस तरह भी बना सकते हैं। यूं आपने नहीं ड्रा करना इस तरह कि बिल्कुल आप, ठीक है, पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन, थोड़ा डिफरेंस रखना हाइट का। इसी तरह यहाँ पे भी आप मतलब इस तरह यूं शो कर सकते हैं, फिर इस तरह, ठीक है, कि एक ये ज़्यादा इजी होता है ये ड्रॉ करना। तो ये आपके पास हाइड्रोजन है, बना भी सकते, लिख दें यहाँ पे ये हाइड्रोजन है। तो ये साहस प्रोजेक्शन है। 3D जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होती हैं, फार्मूला होता है, उसको पेपर पे कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो 2 डॉट्स इसमें बनाए जाते हैं, ये कार्बन को शो करते हैं, फिर एक लाइन दोनों को मिलाती है जो कार्बन कार्बन बॉन्ड शो करती है यहाँ पे। उसके अलावा 3 और लाइन ड्रॉ की जाती है इस तरह। तो ये टोटल हमारे पास 4 लाइन्स हो जाती है ये, ठीक है, ये थिक लाइन्स होती हैं। बात का ये भी होता है कि जो अबव अगर इसको शो करना चाहते हैं तो अबव जो लाइंस होती हैं वो सॉलिड लाइंस होती हैं। फर्ज करें इसको आप शो करना चाहते हैं तो नहीं यूं भी शो कर सकते हैं आप कि ये अबव है, सॉलिड है, बिलो है, डॉटेड लाइन से अबव है, बिलो है, तो इस तरह मुख्तलिफ इसमें है। तो इस तरह बना सकते हैं, या आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह भी इसी स्ट्रक्चर को, ठीक है, इस तरह भी आप, यानी ये आपके पास अगर यूं आपने बना दिया है और ये यूं बना दिया आपने, इसको आपने घुमा दिया है, ठीक है, ये आपके पास अगर एक्लिप्स है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये स्टैगर्ड हो जाएगी कॉन्फर्मेशन। तो एक तो ये हम, ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, साहस, ये साहस प्रोजेक्शन है, ये साहस प्रोजेक्शन है। 3D को ऑन द पेपर कैसे ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और फिर इसमें हम स्ट्रक्चर है हमारे पास, न्यूमैन प्रोजेक्शन कहते हैं उसको क्या कहते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसी की एग्जांपल ले लेते हैं हम, न्यूमैन इथेन की। तो इसमें से फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, इसका तरीका ये होता है कि ये जो ये CH3 इन 2 को स्टडी कर रहे हैं, इसमें से एक कार्बन आपको फ्रंट लेना पड़ता है, वो इसको ले लें, एक बैक साइड पे, रेयर साइड पे, वो ये आप ले लें। अब इसमें एक डॉट बनाया जाता है और एक सर्कल बनाया जाता है। ये दोनों कार्बन को शो करते हैं। डॉट फ्रंट कार्बन होता है, ठीक है, ये
फ्रंट कार्बन है आपके पास, और जो सर्कल होता है ये वाला कार्बन है, रेयर साइड पे कार्बन है। अब तीन लाइनें यहां से ड्रॉ की जाती हैं, ठीक है, यानी इसके पास कार्बन टू कार्बन ये कनेक्टेड अंडरस्टूड होता है। अब हर कार्बन के पास जा रहा है, कार्बन टू कार्बन के अलावा तीन बॉन्ड होंगे। जो फ्रंट कार्बन है इसको इस तरह यूं तीन लाइनें बना दें, इसके साथ से हाइड्रोजन अटैच है, ये हम लिख देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। रेयर कार्बन पे अच्छा इसमें जो लाइंस होती है ना, ठीक है, तो ये हम शो करते हैं कंप्लीट मुकम्मल फुल लाइंस होती हैं, ठीक। और जबकि जो दूसरी सर्कल होता है, रेयर साइड पे कार्बन होता है, उसकी जो लाइंस होती हैं अराइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सर्कल यूं बनाए जाते हैं। जैसे ये सरफेस है सर्कल की, एक यहाँ बना दें, यहाँ पे, ठीक है। वो डिफरेंट जगह बना सकते हैं, वो पॉसिबिलिटीज होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये आपने फर्ज करें इस तरह बना दिया है। अच्छा ये भी हाइड्रोजन होंगे। अब ये तीन लाइनें यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल ये आपके पास अगर आपने एक्लिप्स बनाई थी तो ये क्या है, स्टैगर्ड है, ठीक है। तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन कहते हैं, ये भी ठीक है, ऑन द पेपर 3D स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का एक ऑन द पेपर तरीका है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें दो कार्बन सेलेक्ट करते हैं, फिर गौर से सुन लें, एक फ्रंट कार्बन होता है, एक ठीक है रेयर साइड कार्बन होता है। आप फर्ज करें ब्यूटेन का बनाना चाहते हैं तो ब्यूटेन में CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसमें से फर्ज करें इन दो का आप स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये कार्बन आपके पास फ्रंट हो जाएगा, ये रेयर साइड पे ले लें। फिर दो हाइड्रोजन है, एक क्या मिथाइल है, तो यहाँ पे आप एक मिथाइल ले लें, ठीक, इसके पास भी मिथाइल ले लें, बाकी हाइड्रोजन ले लें दोनों के पास, ठीक है। और इस तरह यूं है। अच्छा इसमें रोटेट करने का तरीका देखें, गौर से देखें, इस स्ट्रक्चर में भी देखें, इसमें भी देखें। हमने जो फ्रंट पे कार्बन है इसकी पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं किया, ये व्हील बनाया इसीलिए जाता है कि इसको व्हील को हम घुमाते हैं, ठीक है, इसको घुमाते हैं हम, तो ये हमारे पास ठीक है इस तरह जो स्ट्रक्चर्स है ये इनको न्यूमैन प्रोजेक्शन कहते हैं। तो एक तो ये दो डेफिनेशन हमें क्लियर करनी थी। दूसरा इसमें ये है कि कंफर्मेशनल एनालिसिस में ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, वरना प्रीवियस लेक्चर आप देख लें। यहाँ सिंपल एक मैं बता देता हूँ आपको, ये देखें कि एनर्जी एनालिसिस जो होता है, ये पहले बताया मैंने आपको कि ये एक्लिप्स्ड होते हैं। एक्लिप्स्ड में क्योंकि वैन वाल स्ट्रेन्स है, ठीक है, जो स्ट्रेन्स की टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, एक्लिप्सिंग स्ट्रेन हो गया, ये ज़्यादा होते हैं, इसकी एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होते हैं। तो इसमें भी टाइप्स होती हैं, आगे थोड़ी थोड़ी डिफरेंस हो सकता है, फुली एक्लिप्स्ड होंगे, पार्शियली एक्लिप्स्ड होंगे। जो फुली एक्लिप्स्ड होंगे उसमें थोड़ा उनके लेवल और ज़्यादा होगा, पार्शियली में थोड़ा कम हो जाएगा, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। स्टैगर्ड की एनर्जी कम होती है, स्टैगर्ड में अवे होते हैं जो ग्रुप्स होते हैं डायहेड्रल एंगल, तो कहाँ कहाँ पे ये भी हम पढ़ चुके हैं। 0 पे एक्लिप्स होता है, उसके अलावा 120 है, 240 है, ठीक है, फिर अगेन 0 हो जाएगा भी, तो 360 के दोबारा वहीं पे पहुंच जाएगा ये। तो ये आपके पास 0 है, 120 और 240 पे। इसी तरह स्टैगर्ड कहाँ पे होगा, 60 पे आपका स्टैगर्ड है, 180 पे स्टैगर्ड है और 300 पे क्या है ये स्टैगर्ड है। तो इस तरह ये एनर्जी किलो जॉल पर मोल में, तो जब आप यूं जाते हैं फर्ज करें स्टैगर्ड से, अब स्टैगर्ड को देखें लो लेवल पे है, ठीक है, और इसको देखें ये हाई लेवल पे है। तो जब यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, स्टैगर्ड से किस पे जाएंगे आप, एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन में जाएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक्लिप्स में स्ट्रेन ज़्यादा होता है, ग्रुप करीब आ जाते हैं, रिपल्जन बढ़ जाती है, तो आसानी से वहाँ पे मूवमेंट नहीं होती, तो एक हिंड्रेंस होती है, मज़ाहमत होती है, जो प्रीवियस लेक्चर में ठीक है पढ़ चुके हैं। अगर नहीं है तो उसको दोबारा देख लें। तो उस बैरियर को, जो एनर्जी बैरियर है, अराउंड अबाउट डिफरेंट इसमें रेंज होती हैं, तो 12 पॉइंट तकरीबन 5 किलो जॉल पर मोल इसमें है। तो उसको ओवरकम करने के लिए ये एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये कोलेजन से आती है, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ये एनर्जी डायग्राम है। तो अब हम ठीक है यहाँ तक ये 3 डेफिनेशन समझ लें कि एनर्जी डायग्राम वगैरह में, ठीक है, इस तरह होती है एनर्जी डायग्राम, न्यूमैन प्रोजेक्शन और सॉहास प्रोजेक्शन। नेक्स्ट हम फिर कन्फर्मेशन स्टार्ट कर देंगे।
ठीक है, तब तक इनको आप तैयार करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इथेन से स्टार्ट कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।